हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पोकेमॉन नेटवर्क में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन्फर्नेप वर्सेस ग्रीन निंजा वर्सेस पिकाचू वर्सेस चारिज़ार्ड की इस बैटल का विनर कौन होगा। तो चलिए गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और हाँ गाइस, मैं एक चीज़ आप लोगों को और भी बता देना चाहूँगा कि अगर आपने इस सीरीज़ की पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोस को चेकआउट करें, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, तो आप पहले जाके उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लें अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि गाइस, मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी फ़ैन बेस को इंक्लूड नहीं किया है। और गाइस, अगर मैं अपने फ़ैन बेस के हिसाब से बताऊँ इन चारों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट, तो इन चारों में से मुझे सबसे अच्छा लगता है पिकाचू, देन इन्फर्नेप, देन चार्जार्ड एंड एट द लास्ट ग्रीन निंजा। बट गाइस, मैंने इस वीडियो में अपने हिसाब से फ़ैन बेस को नहीं इंक्लूड किया। मैंने फ़ैन बेस को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया इस वीडियो में। सो गाइस, आपके हिसाब से जो भी पोकेमॉन इस टूर्नामेंट में फर्स्ट आना चाहिए, या फिर इस सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई डाउट होगी इस वीडियो के एंड तक तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और गाइस, अगर आपका जो फेवरेट पोकेमॉन है अगर वो एलिमिनेट हो जाता है, सो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता सकते हैं। लेकिन गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो बैटल के रूल्स मैं बता दूं, तो बैटल के जो रूल्स होंगे वो एक तरह से ये होंगे कि हम सबसे पहले इन चारों पोकेमॉन के फीट्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम इनमें एक एक करके एलिमिनेशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन्फर्नेप से। तो इन्फर्नेप के अगर पावर के बारे में जान ले तो इन्फर्नेप का जो सबसे बड़ा पावर है वो है उसका ब्लेज एबिलिटी। और इसकी जो सबसे बड़ी फीट थी वो ये एक तरह से ये थी कि पॉल के ऑलमोस्ट 3 या 4 पोकेमॉन को नॉकआउट कर देना, जिसमें इसका सबसे बड़ा राइवल इलेक्ट्रीवायर भी शामिल था। सो ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी या फिर फीट थी इन्फर्नेप के लिए। अगर ग्रीन निंजा के बारे में बात की जाए तो ग्रीन निंजा की जो सबसे बड़ी विक्ट्री थी या फिर फीट थी, उसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से अलान के चारिज़ार्ड को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे देना। क्योंकि गाइस, अलान का चारिज़ार्ड एक पावरफुल पोकेमॉन है, और एक पावरफुल पोकेमॉन को बुरी तरह से डोमिनेट कर देना या फिर उसे एक अच्छी टक्कर दे देना एक ताकतवर पोकेमॉन की पहचान होती है। तो यही इसकी सबसे बड़ी फीट है। अगर चारिज़ार्ड की सबसे बड़ी फीट्स की हिसाब से बात की जाए तो वो एक तरह से ये है कि उसने लेजेंडरी आर्टिकुनो को हरा दिया था, यानी कि यही चारिज़ार्ड का सबसे बड़ा फीट है। एंड एट लास्टली अगर हम पिकाचू के फीट के बारे में बात की जाए तो पिकाचू के जो सबसे बड़ा फीट है वो एक तरह से ये है कि इसने गार्डियन ऑफ अलोला टापू को भी ओवरपावर कर दिया, यानी कि उसे भी हरा दिया अपने 10 मिलियन वोल्ट से। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिकाचू ने अब तक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, जैसे कि लाटियोस, सिल्वैली, टापुकोको एंड रेजाइस। और इसने काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से भी फाइट किया है। इनफैक्ट इसकी तो मैं सबसे बड़ी जो फीट देने जा रहा था वो एक तरह से यह था कि इसने आर्कियस को अपने थंडर बोल्ट से हिला। बट गाइस, मैं इसे एक तरह से फीट नहीं दे सकता था, क्योंकि गाइस ये मूवी का पार्ट था। और वैसे भी गाइस, ये कोई बड़ा फीट नहीं था, ये तो बस एक झटका था, एक तरह का मोमेंट था। बट गाइस, इसकी जो सबसे बड़ी फीट है वो एक तरह से यही है कि इसने टापू को भी हरा दिया था, जो कि सबसे बड़ी बात थी पिकाचू के लिए। तो चलिए गाइस, अब हमने चारों पोकेमॉन के फीट्स के बारे में जान लिया है। तो अगर मैं एलिमिनेशंस करूं तो जो सबसे पहला जो पोकेमॉन एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एनिमे पावर और बैटल दोनों को इंक्लूड करने वाला हूँ। तो गाइस, मेरे ओपिनियन में जो सबसे पहला जो पोकेमॉन एलिमिनेट होगा उसका नाम सुन के तो आप एक तरह से मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे। अब गाइस, मैं क्या ही कहूँ, वो एक तरह से बहुत ही फ़ैन फेवरेट पोकेमॉन है। एक काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन भी है, बट एक तरह से उसे एलिमिनेट करने के कुछ रीजंस भी रह चुके हैं। एंड उस पोकेमॉन का नाम है ब्लेज इन्फर्नेप। अब गाइस, जानता हूँ कि आप इसका नाम सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होंगे मुझ पर, या फिर मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं। बट गाइस, इसके पीछे एक रीज़न भी है, और वो रीज़न एक तरह से ये होगा गाइस कि हम लोग एक तरह से बैटल्स के ऊपर एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर इन्फर्नेप की बैटल ग्रीन निंजा से होती है देन डेफिनेटली एडवांटेज यहाँ पर ग्रीन निंजा के पास ही होगा। और गाइस, हम भूल नहीं सकते थे कि ग्रीन निंजा ने कितना बड़ा वाटर शuriken भी फायर कर दिया था। अब आप लोगों का एक पॉइंट भी होगा कि भाई इन्फर्नेप चाहे तो डिग अटैक यूज़ करके उसके बाद
ग्रीन निंजा पर हमला कर सकता है। बट गाइस डिग अटैक वो यूज़ तो कर लेगा और बच तो जाएगा, लेकिन जब वो इन्फर्ने पर ग्रीन निंजा पर हमला करने जाएगा तब गाइस ग्रीन निंजा उसे डॉर्च कर लेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से ग्रीन निंजा ने यहाँ पर मेगा सेप्टाइल का फ्रेंजी प्लांट डॉर्च किया उतनी तेज़ी से आज तक किसी भी ऐश के पोकेमॉन ने कोई सा भी मूव डॉर्च नहीं किया। और गाइस बचने के बाद मुझे लगता है कि ग्रीन निंजा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अल्टीमेट वाटर शuriken फायर कर सकता है इन्फर्ने पर और उसका काम तमाम भी कर सकता है। और गाइस एक तरह से यहाँ पर ग्रीन निंजा के पास एडवांटेज भी है और उसके पास स्पीड भी है। आई नो गाइस कि ब्लेज इन्फर्नेप को हराने में ग्रीन निंजा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होगी, लेकिन गाइस एंड में यहाँ पर जीत एक तरह से ब्लेज इन्फर्नेप की ही होगी। और अगर ब्लेज इन्फर्नेप की फाइट अगर पिकाचू से होती है देन डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बैटल का विनर पिकाचू ही होगा, क्योंकि गाइस पिकाचू जितना ज़्यादा पावरफुल है उतना ज़्यादा पावरफुल तो ब्लेज इन्फर्नेप हो ही नहीं सकता है गाइस, क्योंकि गाइस पिकाचू के पास अपना 10 मिलियन पावरफुल वोल्ट भी है। 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट मूव है जिसने गार्डियन ऑफ अलोला तक को भी ओवरपावर करके रखा है। और गाइस और तो और इसने एक ही आयरन टेल से सिल्वैली को भी हरा दिया है और इसके पास भी स्पीड है। ग्रीन निंजा मैग्नेडल के बाद जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन है ऐश का वो एक तरह से पिकाचू ही है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन भी है। सो इसीलिए गाइस इन्फर्नेप के पास कोई भी चांस नहीं है कि वो पिकाचू को हरा सके। और जहाँ तक बात रही चारिज़ार्ड की, तो भाई एक बात जान लो कि चारिज़ार्ड एक तरह से किंग ऑफ फायर है और गैलार रीजन में चारिज़ार्ड ने इन्फर्नेप को हरा दिया है। आई नो गाइस कि आपको इस पर एक डाउट हो रहा होगा कि भाई तो ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन गाइस मैं इसके बारे में श्योर हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर बल्बापीडिया में खुद ही लिखा हुआ है कि इन्फर्नेप गॉट ड्रंक्ड आफ्टर बैटलिंग विथ चारिज़ार्ड, यानी कि और ये बात प्रोफेसर ओक ने भी कहा था। और गाइस अगर उसने चारिज़ार्ड से फाइट कर ही लिया था तो फिर वो मोल्ट्रेस से क्यों फाइट करने गया। इसका मतलब गाइस यही एक पॉइंट निकल के आता है कि शायद चारिज़ार्ड से फाइट करते वक्त वो शायद हार गया था, इसीलिए गाइस वो और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाह रहा था, इसीलिए उसने एक तरह से मोल्ट्रेस से भी फाइट की थी। और गाइस इन्फर्नेप तभी पागल होता है जब वो किसी से लड़ाई करके हार जाता है, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपने सिनोलिग में इसकी जर्नी देखी है तो वो एक तरह से उसमें भी वो ड्रंक्ड हो गया था। एक तरह से उसमें भी वो पागलों की तरह ही उसके अंदर एक जुनून था कि वो पॉल के सारे पोकेमॉन्स को हरा दे। और ये बात तो मैं प्रूफ कर ही सकता हूँ गाइस कि चारिज़ार्ड ने इन्फर्नेप को हरा दिया है, क्योंकि इसका मतलब यही हुआ गाइस। और गाइस सिर्फ इन्फर्नेप ही ऐसा नहीं करता है, ऐसा सभी पोकेमॉन करते हैं, क्योंकि गाइस हारने के बाद ही एक तरह से हार्ड प्रैक्टिस एक पोकेमॉन करता है। सो इसीलिए गाइस मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ कि चारिज़ार्ड ने ऑलरेडी इन्फर्नेप को हरा दिया है। बट हाँ, उसने ब्लेज इन्फर्नेप को हराया है या नहीं ये मुझे नहीं पता। सो अगर यहाँ पर ब्लेज इन्फर्नेप आ जाए तो सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन फिर भी इस बैटल का विनर चारिज़ार्ड ही होगा, क्योंकि गाइस चारिज़ार्ड एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमॉन है और उसे ब्लेज इन्फर्नेप के एक तरह से किसी भी मूव से उतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं होने वाला है, इतना तो आप जान लो भाई, क्योंकि गाइस ऑलरेडी चारिज़ार्ड ने आर्टिकुनो का आइस बीम भी सहा है। और तो और गाइस चारिज़ार्ड के पास भले ही एडवांटेज था बट फिर भी उसने आर्टिकुनो के पावरफुल स्टील विंग्स को अपने 2 ही हाथों से पकड़ लिया। और अगर आपने चारिज़ार्ड की बैटल्स देखी होंगी तो आपको पता होगा ये भी बात कि भाई चारिज़ार्ड अपने बैटल्स में भारी से भारी मूव को भी सह लेता है और गाइस ऐसा काम इन्फर्नेप नहीं कर पाता है। और गाइस एक और पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि इन्फर्नेप ने अभी तक तो अपनी जर्नी में सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन से ही फाइट की थी, बट जैसे ही उसका सामना एक पावरफुल पोकेमॉन से हुआ उसे हारने का मुंह देखना पड़ा। सो इसीलिए गाइस मुझे लगता है कि इन्फर्नेप यहाँ पर हार सकता है। और अगर यहाँ पर इन्फर्नेप कोई सा भी मूव परफॉर्म करता है फिर भी गाइस चारिज़ार्ड की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपने ड्रैगनाइट वाली बैटल में देखा होगा तो चारिज़ार्ड ने ड्रैगनाइट का ड्रैगन रश इस तरह से सह लिया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। और गाइस एंड में गलार रीजन से यूनिवर्स से जाते जाते उसने एक बड़ी विक्ट्री भी ले ली थी। और साथ ही साथ बात की जाए चारिज़ार्ड की स्पीड की तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और इसने काफ़ी ज़्यादा फास्ट अटैक भी करता है। और साथ ही साथ गाइस चारिज़ार्ड की फिजिकल स्ट्रेंथ इन्फर्नेप से ज़्यादा, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भले इन्फर्नेप फास्ट हो सकता है चारिज़ार्ड से, बट इतना काफ़ी नहीं होगा चारिज़ार्ड को हराने के लिए, और स्पीड में चारिज़ार्ड भी कुछ कम नहीं। सो यस गाइस, इन चारों में से जो सबसे पहला पोकेमॉन एक तरह से एलिमिनेट होगा वो एक तरह से फ़ैन फेवरेट ब्लेज इन्फर्नेप ही होगा। अब बचते हैं 3 पोकेमॉन, ग्रीन निंजा, चारिज़ार्ड एंड पिकाचू। और अगर इन तीनों में से मैं एलिमिनेशन करूँ तो एलिमिनेशंस बिल्कुल क्लियर है गाइस कि इन तीनों में से सबसे पहला जो पोकेमॉन एलिमिनेट होगा, अब इसका भी नाम सुन के आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे होंगे, बट गाइस सच्चाई तो सच्चाई होती है। और गाइस इन तीनों में से जो सबसे पहला पोकेमॉन एलिमिनेट होगा वो एक तरह से होगा ऐश का ग्रीन निंजा। अब गाइस ऐश को ग्रीन निंजा को एलिमिनेट करने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर आपने ऐश के ग्रीन निंजा की बैटल देखी है तो आपको पता होगा कि अभी तक
बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐश का सबसे ज़्यादा बैटल्स हारने वाला पोकेमॉन चारिज़ार्ड है। वेल गाइस, ये बात सच तो है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ऐश का सबसे ज़्यादा बैटल्स हारने वाला पोकेमॉन ग्रीनिंजा है। आई मीन चारिज़ार्ड से 3 बार हारा, एक तरह से स्वेनर के सेप्टाइल से भी हार चुका है और एवेलक से भी हारा। और साथ ही साथ बात की जाएगा इस चारिज़ार्ड की, तो चारिज़ार्ड ने अभी तक जितने भी बैटल्स हारे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बैटल्स उसने अपने मन की वजह से हारे हैं। आई मीन उसमें से आधे से ज़्यादा बैटल्स तो उसने लड़े ही नहीं थे। और गाइस इसीलिए गाइस यहाँ पर ग्रीनिंजा सबसे ज़्यादा हारने वाला पोकेमॉन है। और गाइस हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ये अक्सर ग्रीनिंजा के कंपैरिजन के वक्त, वो हम ये करते हैं कि हम उसकी कंपैरिजन मेगा चारिज़ार्ड एक्स से करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अब बोलते तो हम इस तरह से जैसे लगता है कि ग्रीनिंजा ने अलान के चारिज़ार्ड एक्स को हरा दिया था। वेल गाइस, इसने उसे काफ़ी अच्छी टक्कर, और गाइस ये बात तो हम भी जानते हैं कि टक्कर देने में और हराने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। इसीलिए गाइस हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रीनिंजा ने अलान के चारिज़ार्ड को हराया था। और भले ही उसने एक अल्टीमेट वाटर शuriken यूज़ कर लिया था, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि वो भी चारिज़ार्ड का काम तमाम करने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि गाइस चारिज़ार्ड ने ऑलरेडी आर्टिकुनो के आइस बीम को सह लिया है और नोलैंड का आर्टिकुनो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन भी है। और एक वक्त आया था जहाँ पर नोलैंड के आर्टिकुनो ने वहीं आइस बीम टीम रॉकेट पर यूज़ किया था और वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, बट गाइस उसे चारिज़ार्ड ने भी सह लिया था। और गाइस इसने उसके वाटर पल्स को भी सह लिया है और भी काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग मूव्स को भी सह लिया और स्टील विंग्स को इस तरह से पकड़ लिया जैसे लगा कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। ओह माय गॉड। और साथ ही साथ गाइस चारिज़ार्ड ने तो ड्रैगन रश को भी ऐसे सह लिया जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। और तो और इसने ड्रैगनाइट से भी फाइट की है और जैसे ये रोर किया तो वैसे ही उधर की धरती हिल गई एक तरह से। और तो और गाइस इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी स्पीड ग्रीनिंजा से ज़्यादा है। अब गाइस आप लोगों का एक पॉइंट ये भी होगा कि भाई ग्रीनिंजा के पास टाइप एडवांटेज है, तो भला चारिज़ार्ड कैसे जीत सकता है ग्रीनिंजा से। वेल आपकी बात ये सही तो है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ग्रीनिंजा के पास अभी तक ऐसा कोई सा भी मूव नहीं है जो चारिज़ार्ड को फेंट कर सके। वेल गाइस मैं मानता हूँ वाटर शuriken काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन गाइस चारिज़ार्ड उसे डॉर्च भी कर सकता है। आई मीन जैसे ही वो उसे फुल्ली डॉर्च तो नहीं कर पाएगा, आई मीन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसे फुल्ली डॉर्च कर लेगा, लेकिन हाँ उसे 50% तो डैमेज होगा ही उससे। याद रखना भाई कि 50% डैमेज। और अगर चारिज़ार्ड की हेल्थ बची तो अगर उसने सेस्मिक टॉस फायर कर दिया या फिर एरियल सबमिशन मूव फायर कर दिया, देन डेफिनेटली ग्रीनिंजा हार जाएगा, क्योंकि गाइस ग्रीनिंजा यहाँ पर फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है। और चारिज़ार्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है एक तरह से सेस्मिक टॉस, जिसने तो भाई कमाल ही कर दिया, जिसने लेजेंडरी आर्टिकुनो तक को भी नहीं छोड़ा, सेस्मिक टॉस का ही या फिर एरियल सबमिशन। और तो और गाइस अगर देखा जाए तो चारिज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमॉन है और ये काफ़ी भारी से भारी मूव्स को भी सह लेता है। और तो और गाइस एक तरह से एक और चीज़ देखा जाए तो नोलैंड का आर्टिकुनो कोई कमज़ोर पोकेमॉन भी नहीं था। और तो और गाइस एक और चीज़ देखा जाए तो चारिज़ार्ड भी अपने स्पीड में काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुका है। और तो और गाइस ये अपने स्पीड से ग्रीनिंजा के किसी भी मूव को एक तरह से डॉर्च कर सकता है। और गाइस हम यही बड़ी गलती करते हैं कि अलान के चारिज़ार्ड से हम कंपैरिजन करने लगते हैं ग्रीनिंजा की कंपैरिजन करते वक्त। सो यस गाइस भले ही ग्रीनिंजा ने अलान के चारिज़ार्ड को हिला दिया, बट गाइस अलान का चारिज़ार्ड एक तरह से इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। आई मीन गाइस वो टॉप 30s के भी लिस्ट में नहीं आएगा और हम इसे इतना ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं कि कहने के ही नहीं। और तो और गाइस मैं इस बात को ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि अलान का चारिज़ार्ड डायंथा के मेगा गार्डिवोर से ही हार जाएगा। और गाइस ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस अलान का चारिज़ार्ड मेगा ब्लास्टोइस से हारा है और गाइस डायंथा एक तरह से एलाइट 4 के हर एक मेंबर से जीत चुकी है, जिसमें सीबोल्ट का मेगा ब्लास्टोइस भी शामिल होगा, जिसे ऑफकोर्स मेगा गार्डिवोर ने हरा दिया होगा। सो इसीलिए गाइस हम ये मान सकते हैं कि मेगा गार्डिवोर ही अलान के चारिज़ार्ड से ज़्यादा पावरफुल है, जिसका सामना ऑलरेडी ग्रीनिंजा ने कर लिया है और इसीलिए गाइस ग्रीनिंजा उसके सामने नहीं जीत सकता था। और गाइस ग्रीनिंजा एक तरह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पोकेमॉन है और गाइस ये भी तो हो सकता है कि वो उसे इतनी अच्छी टक्कर दे पाए, क्योंकि उसने एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार उससे फाइट की थी, तब भी गाइस वो हार गया। और गाइस इतने कमज़ोर पोकेमॉन को मैं इस लिस्ट में नहीं ले सकता, आई मीन इतना आगे नहीं भेज सकता हूँ। भले ही गाइस इसकी अटैकिंग टेक्निक कितनी भी अच्छी हो, लेकिन गाइस चारिज़ार्ड भी उसके मूव्स को तेज़ी से डॉच कर सकता है और अगर जितनी भी हो तब भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा बस 50% डैमेज ही होगा। उसके बाद तो भाई चारिज़ार्ड अपना ड्रैगन रेज मूव यूज़ करके या फिर एरियल सबमिशन या सेस्मिक टॉस मूव यूज़ करके ही ग्रीनिंजा को हरा सकता है, क्योंकि गाइस ग्रीनिंजा एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। आई मीन उसकी हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि गाइस वो अलान के थंडर पंच के सामने ही अलान के चारिज़ार्ड के थंडर पंच के सामने ही हार गया था। सो यस गाइस ये काफ़ी टफ एलिमिनेशन थी और इसमें ऐश का ग्रीनिंजा हार चुका है और ऐश का चारिज़ार्ड जीत चुका है।
अब गाइस फाइनल तक जाते हैं 2 पोकेमॉन। वेल पिकाचू को मैंने अभी तक इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया ग्रीनिंजा से, क्योंकि इसका पॉइंट मैं आगे चल के अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर लेकिन फिर भी अगर मैं पिकाचू से एक्सप्लेन करूं तब भी पिकाचू के पास 10 मिलियन पावरफुल वोल्ट है। और साथ ही साथ बात की जाए पिकाचू की, तो पिकाचू के पास टाइप एडवांटेज भी है और पिकाचू की स्पीड में कुछ कम नहीं है, इसीलिए गाइस वो ग्रीनिंजा को हराने के केपेबल है। सो गाइस अब लास्ट बैटल आती है चारिज़ार्ड वर्सेस पिकाचू की, और विदाउट एनी डाउट इनकी बैटल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। आई मीन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिव साबित रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। सो वेल गाइस, अगर चारिज़ार्ड के पावर्स के बारे में बात की जाए तो चारिज़ार्ड ने ऑलरेडी आर्टिकोनो तक का भी सामना कर लिया है और साथ ही साथ ये भारी से भारी मूव्स को भी सह लेता है। लेकिन गाइस एक तरह से देखा जाए तो पिकाचू की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और तो और गाइस पिकाचू के पास एक ऐसा मूव है जिससे वो चारिज़ार्ड को विद इन सेकेंड्स भी उड़ा सकता है, जिसका नाम है 10 मिलियन वोल्ट मूव। लेकिन गाइस यहाँ पर एक पॉइंट ये भी उठ कर आता है कि भाई हो सकता है कि 10 मिलियन वोल्ट मूव इतना ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो गया था क्योंकि भाई ऑलरेडी टापू कोको ने मैग्नेडल से फाइट की थी और वो कमज़ोर भी हो गया था। वेल गाइस ऐसा भी कोई पॉइंट मैं इंक्लूड नहीं करने दूंगा, क्योंकि गाइस चारिज़ार्ड पिकाचू की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर इसने अपने एक ही आयरन टेल से सिल्वैली तक को भी नॉकआउट कर दिया और इसने एक ही बोल्ट क्विक से लाटियोस के ड्रैगन ब्रेथ को भी चीर दिया। और तो और भाई इसने तो मेटाग्रॉस टायरानिटार को भी नॉकआउट किया एक मैच में, मेगा गैराडॉस को हराया, कोरिना के मेगा लुकारियो को हराया है, ज़ोरोर को हराया है और भी काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को हराया है। और इसीलिए गाइस अगर देखा जाए तो पिकाचू भी स्पीड में कुछ कम नहीं है, और तो और गाइस स्पीड से वो मूव्स को डॉज भी कर लेता है और पिकाचू भी मूव्स का सामना करना अच्छी तरीके से जानता है। अगर यहाँ पर चारिज़ार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो पिकाचू हो सकता है कि अपने क्विक अटैक से उसे डॉज कर ले, जैसे कि जिस तरह से चारिज़ार्ड ने यहाँ पर ब्लेजिकन को भी पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ब्लेजिकन ने अपनी स्पीड से उसे डॉज कर लिया, उससे बच गया। तो इस तरह से पिकाचू भी बच सकता है। और तो और गाइस पिकाचू फिर अपने 10 मिलियन वोल्ट मूव या फिर अपने किसी भी पावरफुल मूव से चारिज़ार्ड को हरा सकता है। और तो और गाइस अगर चारिज़ार्ड कोई पावरफुल मूव भी यूज़ करता है तब भी पिकाचू अपना बोल्ट क्विक यूज़ करके उसे चीर सकता है, यानी कि अगर वो चारिज़ार्ड के ड्रैगन रेज को चीर सकता है गाइस, क्योंकि गाइस चारिज़ार्ड अगर ड्रैगन रेज यूज़ करेगा तो पिकाचू अपने बोल्ट क्विक से उसे चीर सकता है, जिस तरह से उसने लाटियोस के मूव को भी चीर दिया था। सो यस गाइस, विदाउट एनी डाउट इस बैटल का विनर पिकाचू ही होगा। सो गाइस फाइनली चारिज़ार्ड को एलिमिनेट करके पिकाचू बनता है इस राउंड का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन। वेल गाइस अभी तक तो मैं एक तरह से मजाक कर रहा था। अभी तक आपको हर एक पोके ट्यूबर से ये बात सुनने को मिली होगी कि भाई पिकाचू सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास 10 मिलियन वोल्ट है, बट जो पावर ऐश के चारिज़ार्ड के साथ है उस पावर के साथ तो भाई वो दुनिया के किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है। और वो पावर ये है कि इसे खुद ही बल्बापीडिया कंफर्म करती है कि अगर चारिज़ार्ड को गुस्सा आ जाए तो वो अपने एक ही फ्लेम थ्रोअर से पूरे के पूरे स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेल गाइस अभी तक मैंने बहुत ही ज़्यादा मजाक कर लिया। वेल गाइस अब मैं मजाक नहीं करने वाला हूँ, अब गाइस मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। सो यस गाइस इस बैटल का विनर डेफिनेटली पिकाचू ही होगा। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि भाई पिकाचू एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी रह चुका है और साथ ही साथ इसके मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं चारिज़ार्ड से। और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आगे एक्सप्लेन किए थे उतने अगर मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ, अगर मैं 10 मिलियन वोल्ट को ना भी इंक्लूड करूँ, तब भी यहाँ पर कुछ हद तक चांसेस है कि वो चारिज़ार्ड से अच्छी टक्कर भी ले सकता है, क्योंकि भाई जिस पोकेमॉन के बोल्ट ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को भी हिला दिया, तो भाई वो चारिज़ार्ड को क्या छोड़ेगा। और तो और भाई इसकी पावर एनिमे में टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती हुई दिखाई भी गई है। और अगर जब भी इसके पास कोई भी पावरफुल मूव ना हो या फिर ये अगर हारने के कगार पे भी होगा, तब भी भाई इसके पास अपना 10 मिलियन वोल्ट मूव होगा। और भाई ये एक जी मूव है, इससे चारिज़ार्ड बच नहीं सकता है। और डेफिनेटली अगर ये उसे फायर कर दे देन चारिज़ार्ड एक ही बार में नॉकआउट हो जाएगा। सो यस गाइस इस बैटल का विनर पिकाचू ही होगा। और गाइस पिकाचू बनता है ऐश का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन। सो गाइस पिकाचू के फैंस अब सेलिब्रेट करो। और तो और भाई इस वीडियो को अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे आप, आई होप। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।